प्यारे साथियों नमस्कार। ऑलराउंडर स्टडी जोन पर दोस्तों बीएसटीसी में उपसर्ग के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और पीटीटी में इनके लिए ज़्यादा भी आते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपका उपसर्ग में आपका एक भी पर्सन गलत नहीं होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करें और बीएसटीसी और पीटीटी की इसी प्रकार की तैयारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उपसर्ग देखिए, आप इनको आराम से समझ लेना, अगर समझ न आवे तो एक बार दोबारा देख लेना, आसानी से समझ आ जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 100% समझ आ जाएगा। अब देखिए उपसर्ग। अब सबसे पहले उपसर्ग होता क्या है? तो उपसर्ग होता है जो किसी मूल शब्द से पहले यानी कि पहले जुड़कर जो शब्द जुड़ता है, एक नया शब्द बनता है, वही होता है हमारा उपसर्ग। और उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। तो मैं आपको बता दूंगा मूल शब्द भी क्या होते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट है कि उपसर्ग जो बनता है ना, उपसर्ग प्लस मूल शब्द, दो शब्द मिलकर बनते हैं वो उपसर्ग हमारा बन जाता है। अब देखिए उपसर्ग होता क्या है खुद का। उपसर्ग कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वो याद करने के बाद में उपसर्ग में आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं कटने वाला है। तो उपसर्ग देखिए, उपसर्ग होता है वो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर ये देखिए, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है। जितने भी हमारे उपसर्ग होते हैं ना, उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वो सिर्फ एक नाम के वर्ण ही होते हैं, इसका कोई शब्द या अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए मूल शब्द, ये पॉइंट वाला, तो मूल शब्द अपना अर्थ होता है। मूल शब्द जो होते हैं ना, उनका अपना कोई ना कोई एक अर्थ होता है। अगर उनका अर्थ नहीं होता तो वो हमारा उपसर्ग में जो भी संधि हुआ है वो हमारा गलत है। मूल शब्द का अगर अर्थ निकलता है तो हमारा जो उसमें आगे जो जुड़ा हुआ उपसर्ग है वो हमारा भी सही है। अब देखिए नेक्स्ट है कि उपसर्ग में छोटी मात्राएं होती है। कौन सा पॉइंट? ये वाला देखिए, ये वाला पॉइंट है कि उपसर्ग में जो भी उपसर्ग होते हैं ना, उसमें मात्राएं होती है वो छोटी होती है, हमेशा बड़ी नहीं होती है। आप और उपसर्ग एक प्रकार की बता दूंगा, ये संधि के प्रकार का टाइप होता है। आप इसको संधि भी बोल सकते हो क्योंकि मूल शब्द और उपसर्ग आपस में जुड़ते हैं ना, इसीलिए। अब देखिए ये पॉइंट उपसर्ग सबसे आगे लगते हैं, ये मैंने बता दिया है। आप देखिए मेन इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, आपको एग्जाम में एक पूरा शब्द दिया होगा, ठीक है, उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें उपसर्ग है। तो जो उनमें से जो होगा ना, वो इसी में से ही आएगा। ये आपको दिख रहे हैं, इसी में से ही आएगा। यही है हमारे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग जो एग्जाम में आने वाले हैं। और 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से कोई एक होगा उपसर्ग, तो वही हमारा उसमें से। अब आपको किस प्रकार से पहचाना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए, अब उपसर्ग है कौन कौन से। सबसे पहले आ, अप, औ, उप, अति, अधि, अपि, अभि, अनु, वि, सु, सम, नि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, प्रा, प्री, प्रति, प्र। ये आपको याद करने हैं, चाहे कैसी भी करने, इनको आप जरूर याद करना है क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही है। अब इनको याद कैसे करना है, आप इनको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भागों में अलग अलग जो सेम और मिलते जुलते उपसर्ग हैं उनको एक अलग भाग में रखिए। देखिए आ, अप, औ और उप, इनको एक अलग भाग में रखिए और याद करिए आप। उसके बाद में अति, अधि, अपि, अभि और अनु, इनको एक अलग भाग में रखिए और याद करिए। ये इनको 5 को अलग भाग में रखिए, जैसे अति, अधि, अपि, अभि, अनु। अब देखिए अगला वि, सु, सम, इनको अलग भाग में रखिए और याद करिए। अब देखिए नि, निर, निस, दुर और दुस, ये 5 है, इनको अलग भाग में रखिए और याद करिए। अब देखिए प्र, प्रा, प्रति, प्र, प्रा, प्री, प्रति और पर, इनको अलग भाग में रखिए आप और याद कर लीजिए। आप अलग अलग भागों में जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं ना, तो आसानी से याद हो जाता है, इसीलिए। आप देखते हैं हम इनके उदाहरण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे आप जरूर समझना, ये एग्जाम्पल से ही हमारा आधे से ज़्यादा कवर हो जाता है। देखिए अति प्लस आचार क्या बनता है? अत्याचार। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अति। और अति हमारे इन ऊपर वालों में से उपसर्ग है। कहाँ पे है आपको बता देते हैं, ये रहा यहाँ पे, तो ये उपसर्ग होगा हमारे यहाँ। आप देखिए कैसे अति का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। आचार का एक अर्थ है, आचार, दुराचार, आपने पढ़ाई होगा। तो ये अत्याचार है ना, तो ऐसे ही पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो आपको इससे क्या करना है, संधि की होगी, उसको आपको विच्छेद करना है। विच्छेद करने पर आपको अगर उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं निकलता है, और ये होते हैं मूल शब्द जो बाद में जुड़ते हैं, इनका अगर अर्थ निकलता है तो वो हमारा एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें से जो पहला उपसर्ग लगा हुआ होता है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये अति। अब देखिए आजीवन, इसको भी समझना आप।
आजीवन में इसको आप टुकड़े करना, सबसे पहले जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उनको आपको विच्छेद करना होगा, टुकड़ा ही करना होगा, तभी आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए आजीवन तो क्या बना, आ प्लस जीवन, तो जीवन का अर्थ निकलता है तो हमारा उपसर्ग सही होगा, तो हमारा उपसर्ग आ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, अब इसको प्रैक्टिस में आपको इसमें कमेंट में बताना है कैसे। देखिए प्रतिदिन, क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे आएगा कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको 4 उपसर्ग दिए होंगे, प्र, प्रति, परि और पर, और ये चारों के चार मैंने ऊपर बता दिए हैं कि जो उपसर्ग है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, आप इनको अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे कि प्रति प्लस दिन, आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए प्रति का तो वैसे कोई अर्थ नहीं, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं निकलता है। दिन रात आपने पढ़ा ही होगा, दिन दिवस, इसका तो अर्थ निकलता है। तो अगर मूल शब्द का अर्थ निकलता है तो समझो वो हमारा, इसके आगे जो भी उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा वो हमारा बिल्कुल सही उपसर्ग होगा। तो आप समझ गए होंगे इसमें से कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अब इसमें कमेंट करके बताना है कि आपको कि कौन सा उपसर्ग इसमें है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। ठीक है, पसंद आ गया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के मैं नोट्स की तरह टॉपिक आपको कराता रहूँगा, जिससे आपका BSTC और PTT में सिलेक्शन हो। अगर इससे भी समझ न आए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इसका आंसर ज़रूर बताना कि इसका आंसर राइट क्या है इसका। मिलते हैं एक और नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।